लक्ष्मी निवास में आज का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े तूफान की गवाह बनने वाली हों। अचानक राज का गुस्से से भरा चेहरा सबके सामने आता है और उसकी आवाज में वो सख्ती होती है जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी जल्दी इस मोड़ पर पहुंच जाएंगे। राज सीधा अखिल और ईशा के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं, सिर्फ सवाल और इंसाफ की आग है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब बहुत हो चुका। निया के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। राज का कहना है कि निया की असली खुशी और सुरक्षा सिर्फ राधिका के साथ ही संभव है और अब उसे किसी भी हालत में उससे दूर नहीं रखा जा सकता। अखिल और ईशा यह सुनकर सन्न रह जाते हैं। ईशा का चेहरा उतर जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अखिल गुस्से में जवाब देना चाहता है, लेकिन राज की चेतावनी उसे रोक देती है। राज दो टूक कह देता है कि अगर उन्होंने खुद निया की कस्टडी राधिका को नहीं सौंपी, तो वह कानूनी रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। घर के बाकी सदस्य हैरानी और डर के साथ यह सब देख रहे होते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि राज इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। राधिका दूर खड़ी यह सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक है। बरसों बाद उसे लग रहा है कि शायद उसकी ममता की जीत होने वाली है। निया की मासूम मुस्कान और उसकी चुपचाप आंखें सबके दिल को झकझोर देती हैं। बच्ची कुछ नहीं समझ पा रही, लेकिन उसके आसपास हो रही लड़ाई उसके भविष्य का फैसला करने वाली है। राज साफ कर देता है कि वह किसी भी कीमत पर निया को उस माहौल में नहीं रहने देगा, जहां प्यार से ज्यादा स्वार्थ और साजिशें हों। ईशा के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी सारी चालें बेनकाब न हो जाए। वह जानती है कि अगर निया राधिका के पास चली गई, तो उसके कई राज भी सामने आ सकते हैं। अखिल दोराहे पर खड़ा है, एक तरफ उसका अहंकार और दूसरी तरफ एक बच्ची का भविष्य। वह समझ नहीं पा रहा कि हालात को कैसे संभाले। राज की चेतावनी अब पूरे लक्ष्मी निवास में गूंज रही है। उसने साफ कह दिया है कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी मौका है। अगर अखिल और ईशा ने उसकी बात नहीं मानी, तो अंजाम